अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन। वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवह्हिदीन वन्नारु लिल आसीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन हबीब इलाहिल आलमीन सय्यदिना व नबीना व शफ़ीए ज़ुनूबिना व तबीब नुफूसिना व मौलाना व मौला थक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल-मयामीन सियमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अरज़ीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला साहिबिद दअवतिन नबविय्या व सौलतिल हैदरिय्या वल इस्मतिल फ़ातिमिय्या वल हिल्मिल हसनिय्या व शुजाअतिल हुसैनिय्या वल इबादतिस सज्जादिय्या वल मातिरिल बाक़िरिय्या वल आसारिल जअफ़रिय्या वल उलूमिल काज़िमिय्या वल हुज्जजिर नबविय्या वल जूदित तक़विय्या वन नक़ावतिन नक़विय्या वल हैबतिल अस्करिय्या वल ग़ैबतिल इलाहिय्या। चूँकि शबीह पैगम्बर शहज़ादा अली अकबर अलैहिस्सलाम का शबीह ताबूत बरामद होगा और मसाइब का बयान शहज़ादे का है, लिहाजा चूँकि हम शक्ल पैगम्बर हैं लिहाजा हुज़ूर मुकर्रम से तवस्सुल इख्तियार करते हैं। मौजू भी हमारा यही है और मसाइब में भी यही बयान होना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व तवज्जहु इलैक बिनबिय्यिका नबिय्यिर रहमा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि या अबल क़ासिम या रसूल अल्लाह या इमाम अर्रहमा या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाक बैन यदै हाजातना या वजीहन इंदल्लाह इश्फ़अ लना। एक मरतबा और मिलके या वजीहन इंदल्लाह इश्फ़अ लना इंदल्लाह। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नबी इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में मुतअद्दिद मकामात पर हुज़ूर मुकर्रम को कुछ सिफ़ात से याद करते हुए ये फ़रमाया है कि ये फ़कत आप में बेहिसाब है। वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तर्ज़ा, हम आपको इतना हक़ के शफ़ाअत देंगे कि जो बेहिसाब है। यानी हुज़ूर की शफ़ाअत की कोई हद नहीं है। सूरह कलम में फरमाया इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम,
आप अखलाक के उस अजीम तरीन दर्जे पर हैं कि जो बेहिसाब है। फिर उसी सूरे में फरमाया अजरन गैर ममनून, हम आपको वो अजर अता करेंगे कि जो बेहिसाब है। तो आपको याद होगा कि हमारी पहली गुफ्तगू जहाँ से शुरू हुई थी, तकरीबन हम एक सर्कल बनाकर वहाँ पर आ रहे हैं। कुछ मुनहसिर बफ़र्द फ़ज़ाइल हैं हुज़ूर मुकर्रम के जो अल्लाह ने कुरान में बयान किए, और उन्हीं में से यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुज़ूर की शफ़ाअत को भी बेहिसाब कहा, अजर को भी बेहिसाब कहा, हुज़ूर के अखलाक को भी अजीम और बेहिसाब कहा, जिसकी कोई लिमिट नहीं है जी। और इसीलिए हमने अर्ज़ किया था कि हुज़ूर मुकर्रम की जो मारिफत है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बिला फ़स्ल है, डायरेक्ट है, लामहदूद से मुत्तसिल है, किसी और ज़रिए से नहीं है। बाकी जो पूरी कायनात है वो अल्लाह तक पहुँचती है मुस्तफ़ा के ज़रिए से। और उसकी मिसाल हमने दी थी कुल हुवल्लाहु अहद, जहाँ खालिस तरीन तौहीद का बयान है वहाँ भी अल्लाह ने कहा कुल, आप कहिए, आप कहिए कि अल्लाह अहद है। अल्लाह अपनी तौहीद का बयान भी मुस्तफ़ा के ऐलान के बगैर नहीं करता है। ये कौन से मुसलमान हो सकते हैं कि जो बगैर मुस्तफ़ा और मुर्तज़ा के अल्लाह तक पहुँचना चाहते हैं। और फिर आप हुज़ूर मुकर्रम की ज़िंदगी मुलाहिज़ा फरमाइए, जैसे कि कुरान है ना, कुरान हर कस व नाकस के लिए हिदायत है। कुरान एक बहुत बड़े आलिम के लिए, फ़लसफ़ी के लिए, मुज्तहिद के लिए, फ़क़ीह के लिए भी अपने लेवल पर हिदायत है, एक बड़े साइंटिस्ट के लिए वो अपने लेवल पर हिदायत है, एक बिल्कुल अनपढ़ हो लेकिन कुरान क्या उसके लिए हिदायत नहीं है। हुदल लिन्नास, अल्लाह ने कहा इंसानों के लिए हिदायत है, इंसानों में सब आते हैं। तो कुरान जिस तरह से हिदायत है ना अलग अलग लेयर्स पर हर एक के लिए, वैसे हुजूर मुकर्रम की ज़ात गिरामी भी हिदायत है पूरी बनी नौ इंसानियत के लिए, अलग अलग लेयर्स पर हर एक अपनी अपनी सतह पर हुजूर मुकर्रम से हिदायत हासिल करता है। तो उसमें बहुत सारी हुजूर की वो नसीहतें हैं कि जो आपको बड़ी सादा ज़िंदगी गुजारने के लिए भी आपको लगेगा कि हुजूर मुकर्रम की शान इस तरह से बड़ी सादा सी बात हुजूर ने की, नहीं, इस खातिर कि हुजूर मुकर्रम ने हर एक के लिए वो उसमें हसना है और नमूने अमल पेश किया है कि आपने खाना कैसे खाना है, आपने सोना कैसे है, आपने जूते कैसे पहनने, आपने चप्पल कैसे पहनने। यानी ये कि हद है कि बहुत सारी बातें तो मैं मेंबर से कह भी नहीं सकता, यानी कितने आदाब है जो हुजूर मुकर्रम ने बयान किए, छोटी 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 चीज़ों के। बैतुल खला में कैसे जाना है, जाते हुए कौन सा कदम रखना है, बाहर आते हुए कौन सा कदम रखना है, यानी कंप्लीट ह्यूमन बीइंग। हमारा मौजू क्या था, हुजूर मुकर्रम इंसान कामिल, मुकम्मल इंसान के जिसने जिंदगी के लम्हा ब लम्हा हर हर मामले के लिए हिदायत की हो। मैंने कहा इतना बारीक, कहता आपने सोना है तो दाहिनी करवट पे सोना है कि बाहिनी करवट पे सोना है कि सीधा सोना है, जो सीने के बल सोना है वो सही नहीं, मुनासिब नहीं करार दिया गया, वो शैतान का तरीका करार दिया गया। मैंने अर्ज़ किया कि हत्ता ये कि रफ़े हजत के लिए जाना है, कैसे जाना है, कैसे बाहर आना है, मस्जिद में जाना है तो कैसे जाना है, कैसे बाहर आना है, मस्जिद में जाते हुए कौन सी दुआ पढ़नी है, बैतुल खला में जाते हुए कौन सी दुआ करनी है, बाहर आते हुए कौन सी दुआ करनी है। जिसने इतना बारीक सब कुछ बयान कर दिया हो इंसानियत के लिए, क्या उसने ये बयान नहीं किया होगा कि मेरे बाद खलीफा कौन बनने वाला है और हाकिम कौन बनने वाला है? अल्लाह सल्लि अला। तो हुजूर मुकर्रम में कंप्लीट ह्यूमन बीइंग, तो उनकी इख्तिसादी नसीहतें भी हैं। कल मैंने अर्ज़ किया कि हुजूर मुकर्रम ने इसलिए भी इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने भी हर तरह के रोल मॉडल्स हमारे लिए रखे। आप देखिए 1,24,000 अंबिया में से ऐसा नहीं था कि सारे के सारे अमीर हों, ना ऐसा था कि सारे के सारे गरीब हों। इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानता है कि क़यामत तक के लिए इंसानों में अमीर लोग भी आएंगे, मिडिल क्लास के भी आएंगे, गरीब भी आएंगे। तो हर एक के लिए एक हिदायत है। हज़रत सुलेमान जिनकी हुकूमत पूरी दुनिया पर है, ऐसे मुल्क वाले नबी भी गुजरे और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम वाले बड़े फ़ख्र वाले नबी भी गुजरे। दोनों तरह के एग्जाम्पल्स हमारे सामने, इसलिए कि दोनों की अपनी अपनी ड्यूटीज़ हैं अपने मकाम पर। तो इस खातिर है कि हुजूर मुकर्रम की भी जो नसीहतें हैं वो दोनों तरफ से हैं, जिससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत अता किया है। हुजूर मुकर्रम ने फरमाया कि मन बज़्ज़रहु फ़क़द अफ़क़रहु, जो अपने माल को ज़ाया करने का आदी बन जाएगा, शो ऑफ करने का, यानी एक दिन आएगा कि फिर फ़ख्र में मुब्तला होगा। ना करो ये। कुछ गुनाह हमारे ऐसे हो गए हैं कि जिनकी कोई इंटेंसिटी बची नहीं है। मिसाल के तौर पर अब भी खैर अगर कोई एक बदकारी नऊज़ुबिल्लाह कोई करे फ़ेल हराम तो फिर लोग कहते हैं कि भाई ये बड़ा बड़ा गुनाह कबीरा कर लिया, लेकिन कोई झूठ बोले तो इतना कोई नोटिस में ही नहीं लेता, इसराफ करें तो कोई नोटिस में ही नहीं लेता। बाज़ मरतबा हमारी खुशी के फंक्शन, एक एक फंक्शन किसी का इतना होता है कि 100 फैमिलीज़ के साल भर का खर्चा पूरा हो जाए। तो एक तरफ हुज़ूर मुकर्रम ने फरमाया कि उस इसराफ की तरफ ना जाओ। अल्लाह ताला ने जो तुम्हें दिया हलाल से उसको खर्च करो,
लेकिन खुद नुमाई इस तरह से अपनी दौलत की ना करो। उसकी एक हद होती है, वो जो खुद आपको मुतय्यन कर लेनी होती है। आप खुद सेंसिबल हैं, मुझे यहां से तफसील में जाने की जरूरत भी नहीं। और दूसरी तरफ से अगर किसी के पास बज़ाहिर कम भी है तो हुजूर मुकर्रम उसके लिए भी फरमाया कि जितना हो सके किसी इंसान के सामने अपने हाथ को मत फैलाओ। बल्कि एक अजब फरमान है हुजूर का, फरमाया कि जो बिला वजह किसी के सामने हाथ फैलाता रहे तो मैं कहता हूं कि जरूर उसकी जिंदगी में एक ऐसा दिन भी आएगा कि फिर मोहताज होकर भी हाथ फैलाना पड़ेगा। नहीं फैलाए तो आप गौर फरमा रहे। तो ये हुजूर मुकर्रम की जो नसीहतें इस खातिर है कि आपको एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग, और उसमें भी हुजूर का जो अंदाज तबलीग है उसमें किसी की इंसल्ट नहीं है, ह्यूमिलिएशन नहीं है। जो कभी कभार हम किसी को बतलाते हुए हम खाली ये नहीं चाह रहे होते कि हमारी बात को कबूल किया जाए, बल्कि हम चाहते हैं कि जो हमारे लहजे की तलखी है ना उसको भी अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर के नाम पे कबूल किया जाए। गलत है ये। हुजूर मुकर्रम के सामने एक शख्स है मस्जिद में, अब चूंकि नया नया इस्लाम आया है तो बहुत सारे अहकामात लोगों को पता नहीं थे, तो एक जवान आ रहा है नमाज पढ़ रहा है लेकिन नमाज के दौरान बात भी कर रहा है। अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप कैसे हैं जनाब, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रहमान रहीम। कोई आया हाथ, नमाज इस तरह से पढ़ रहा था बेचारा। अब हुजूर के साथ जो आसपास के लोग थे उनको मैदान जंग में कभी गुस्सा नहीं आता था। एक सलवात का हक तो बनता है, या मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहि। कल मैं आपके सामने खैबर थोड़ी सी पढ़ रहा था, क्योंकि मैं पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ रहा था, तो जो चार मिसरे हैं कि जो सभी को याद है, सभी के दिल पर नक्श हैं कि पत्थर पे अलम दीन का गाड़ा किसने, ललकार के मरहब को पछाड़ा किसने, असहाब पैगंबर तो सभी थे मौजूद, बोलो बोलो दर खैबर को उखाड़ा किसने। तो ये उस्ताद मीठी के फिक्रे हैं, और उस पर किसी ने उनको जवाब भी दिया कि पत्थर पे अलम दीन का गाड़ा होता, ललकार के मरहब को पछाड़ा होता, अतराफ पैगंबर तो सभी थे मौजूद, चलो खैबर न सही कुछ तो उखाड़ा होता। तो कुछ लोग ऐसे थे कि जो वहां पर कोई रिएक्ट नहीं करते थे, वहां पर बड़े सब्र का मुजाहरा फरमाते थे, लेकिन जैसे मस्जिद में कोई आ गया तो उसको वो मुक्के मारने के लिए आ गया। उन्होंने कहा कि ये कैसी नमाज पढ़ रहा है, हम इसको मार के मस्जिद से बाहर निकालेंगे। हुजूर ने कहा रुको 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 रुको, क्या हो गया? ये कोई तबलीग का तरीका थोड़ी कि तुम उस जवान को ह्यूमिलिएट करोगे, इंसल्ट करोगे उसकी। आपने भी अगर कहीं पे कोई तबलीग की कोई बात कहनी है, आपको लगता है कि चीज़ गलत, आपने एक दफ़ा कह दिया अदब एहतराम से, उसके बाद कोई फरिश्ते आपसे नहीं पूछने वाले क़यामत में, अल्लाह ताला आपसे हिसाब नहीं लेने वाला कि तुमने ज़बरदस्ती गन पॉइंट पर उसको क्यों नहीं रुकवाया था। तहम्मुल रखें, ज़रा सब्र रखें, एक स्पेस दे दो लोगों को। तो हुजूर ने कहा कि क्यों से मारने के लिए जा रहे, रुको। जब उसने नमाज अपनी ख़त्म कर दी, जैसे भी वो पढ़ा था, हुजूर ने कहा देखो अस्सलातु ज़िक्रुन व दुआउन वल कुरान, नमाज में तीन चीज़ें होती हैं, या जिक्र होता है, या दुआ है, या कुरान है। इन्हें हुजूर ने उसको भी पॉजिटिवली बयान किया, नेगेटिव तो कहा ही नहीं कि तुम बात ना करो। खुद वो समझ गया कि चूंकि दुआ है और जिक्र है और कुरान है, लिहाजा बातें नहीं कर सकता मैं। बात समझ में आ रही है? हुजूर ने कहा नहीं कि क्या तुम नमाज बातें करो, तुम्हारी नमाज बात चले, तुम्हारी नमाज मुंह पे मार दी जाएगी, इस तरह से नहीं कहा। उस वक्त वो मौका नहीं है कहने का, वो आया है भी दिल से मुसलमान होकर। हुजूर मुकर्रम ने फरमाया कि नमाज दुआ है, कुरान है और जिक्र है। खुद ब खुद वो समझ गया कि बात नहीं करनी चाहिए मुझे। कितना लतीफ अंदाज था जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। खुद हुजूर मुकर्रम से फरमाया, लेकिन वो हम सब के लिए, उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, हिकमत विजडम से बुलाओ, वल मौइज़तिल हसना, अगर किसी को नसीहत भी करनी अच्छी नसीहत करो, वजादिलहुम बिल्लती आसन, हत्ता बहस हो जाए किसी से। अभी मैं आज के मजलिस के आखिर में गुजारिश करूंगा कि हुजूर मुकर्रम बहस भी कैसे फरमाते थे कि अगर किसी से बहस भी हो जाए तो अच्छी तरह से बात करो, उसकी रिस्पेक्ट रखो। बात वाज़ेह हो रही? तो ये हुजूर इंसान कामिल, मैं आहिस्ता से मौजू को अब तमाम करते हुए लेकर आ रहा हूँ। इसी तरह से हुजूर मुकर्रम की कुछ नसीहतें आपकी सेहत के लिए, हुजूर मुकर्रम की कुछ नसीहतें
हमारी ख्वाहिशात नफ्स को कंट्रोल करने के लिए। एक बड़ी लतीफ हदीस है, हुजूर ने फरमाया 4 चीज़ों की 4 माएँ हैं। उसमें से पहला फरमाया मदर ऑफ ऑल मेडिसिन, हर दवा की माँ। दवाइयों से जो सबसे बढ़कर सबसे इंपॉर्टेंट है, शायद आपको दवाओं की जरूरत ही ना पड़े। मदर ऑफ ऑल मेडिसिन, हुजूर ने कहा कम खाना। ये हक बनता है सीरत रसूल पर आप सलवात भेजते, नाम है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो मौला ने भी फरमाया है कि अपने शिकम को जानवरों को कब्रिस्तान ना करार दो। जानवरों को कब्रिस्तान का मतलब क्या है कि जानवर यानी खाते रहे गोश्त, खाते रहे खाते रहे खाते रहे खाते रहे। हमारा जो शिकम है वो जानवर का कब्रिस्तान बना हुआ है। गोश्त भी खाइए। एक शख्स था जिसने बिल्कुल गोश्त खाने से बिल्कुल वो नहीं खाता था, तकवा के नाम पर हुजूर ने कहा ना ना ये नहीं है, मैं भी खाता हूं। तो हर चीज को बैलेंस में रखिए, लेकिन कम खाना। ये जिंदगी में आप कभी आदत बना के देखिएगा कि जब थोड़ी सी भूख रह जाए तो आप खाना छोड़ दें, तो कितनी दवाइयों खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये किसने फरमाया? हुजूर मुकर्रम ने फरमाया। और ये वो जुमला है कि जब सादिक आले मोहम्मद ने उस हिंदी तबीब से कहा था कि वो हिंदी तबीब अपने सामने, मैं इस दुनिया का इस वक्त सबसे बड़ा तबीब हूँ, और आके इमाम से उसने मुनाजरा करना चाहा और उसने कहा कि आपके पास कोई तबाबत के लिए आपके दीन में कुछ है? तो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मेरे जद रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि कम खाओ, अगर थोड़ी सी भूख रह जाए तो छोड़ दो। उसको पता है उस हिंदी तबीब ने क्या कहा? कि ये जो एक फिक्र आपके जद ने कहा है ना, उन्होंने तबाबत के लिए यानी मेडिकल फील्ड के लिए और कुछ छोड़ा ही नहीं, बस पूरा हो गया। तो मदर ऑफ ऑल मेडिसिन क्या है? हुजूर मुकर्रम ने क्या फरमाया? कम खाना। फिर मदर ऑफ ऑल एटिकेट्स, आदाब में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? जरा कम बोलना। हराम तो बिल्कुल ही ना बोलें, हलाल भी कम बोलें। हर बात जरूरत नहीं कि आप बोलें। और मैं आपको हदीस सुना चुका हूं कि खुद हुजूर मुकर्रम का फरमान है कि जब सुबह का वक्त होता है, इस साल नहीं सुनाई थी शायद, इससे पहले सुनाइए, कि जब सुबह का वक्त होता है तो जबान जिस्म के सारे आज़ा से सवाल करती है कि तुम ठीक हो, और सारे आज़ा मिलकर जबान को जवाब देते हैं कि हम ठीक हैं, अगर तूने हमें ठीक छोड़ा तो। तूने हमें ठीक छोड़ दिया ना तो हम ठीक है। कम बोलें। इसकी आप 1 महीने के लिए आदत रखें। अपने ऊपर फर्ज करें कि मैंने बिला वजह नहीं बोलना। जहां कहीं मुझे शक हो रहा है कि किसी की गीबत तो नहीं हो रही, मैंने नहीं बोलना। शैतान मुझे कितना ही उकसाएगा कि अंदर से बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो, मैंने नहीं बोलना। कहीं पर कोई गुस्से की बात आ रही, मैंने नहीं बोलना। 1 महीना आप आदत करके देखें, आप खुद अपने अंदर इतना बड़ा रूहानी इनकलाब महसूस करेंगे, सिर्फ इस एक चीज से, कम बोलना। फिर हुजूर ने फरमाया कि मदर ऑफ ऑल वर्शिप्स, सारी इबादतों की माँ क्या है? नमाज रोजा नहीं फरमाया, फरमाया गुनाह ना करना। वो जो बात अर्ज की थी कि कितनी मरतबा नूर हमें हासिल होता है, लेकिन नूर को बचाना ज्यादा मुश्किल है। आज़ादारी में बैठकर नूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो हासिल हुआ उनके जिक्र के सदक़े में, लेकिन इस नूर को बचा के कैसे रखेंगे? गुनाह ना करना। बाज़ मरतबा हम खाली करामतों पे बढ़े जाते हैं कि मौला साहब फलां की करामत, फलां की कोई मोजिज़ा। एक नजफ़ के बुजुर्ग आलिम दीन थे, उन के शागिर्द 20 साल उनके साथ रहे। फिर 20 साल बाद जब उनसे रुखसत होने लगे तो उस उस्ताद ने पूछा कि आपने मेरे साथ 20 साल गुजारे हैं, आपने मेरे अंदर क्या पाया? ऑनेस्ट अपना ओपिनियन दो। तो उन्होंने कहा कि 20 साल में आपके साथ रहा, आपका अखलाक अच्छा है, आपका पढ़ाना बड़ा अच्छा है, लेकिन मैंने कोई करामत नहीं देखी आप में। हम इसी से इंस्पायर ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इशारा करे तो कुछ ऐसा हो जाए, उलट जाए, पलट जाए। उन्होंने पूछा कि ये बताओ कि 20 साल में कोई गुनाह देखा है मुझसे? कहा नहीं, 20 साल में गुनाह तो नहीं देखा। उन्होंने कहा 20 साल तक गुनाह ना करना अदमुल मासिया अफजल मिन अल्फ करामा, 20 साल गुनाह ना करना 1000 करामतों से अफजल था। कुछ डूज हैं, कुछ डोंट्स हैं। डूज करते जाएंगे और डोंट्स भी करते जाएंगे तो फायदा नहीं है। पहले डोंट्स को रोकें। जैसे कि वो कुत्ते की मिसाल दी जाती है मशहूर, कि वो कुएं में गिर गया, तो आप 10 डोल निकाल लीजिए, थोड़ी टाइम के लिए बदबू खत्म हुई, फिर बदबू आ रही है। किसी ने कहा जनाब 20 डोल निकाले, किसी ने कहा 50 डोल निकाले, थोड़े टाइम के लिए बदबू खत्म होती फिर आने लगती है। एक हकीम साहब गुजर रहे थे, कहा जनाब ये बदबू खत्म ही नहीं हो रही। उन्होंने कहा जितने भी डोल निकालो, पहले बताओ कुत्ता भी निकाला या नहीं निकाला? तो ये जो नजासत है अंदर,
गुनाहों की, ये निकाली नहीं निकाली, तब जाकर इसका असर होगा। तो हुजूर ने क्या फरमाया, मदर ऑफ ऑल वर्शिप्स क्या है, गुनाह ना करना। और फिर आखिर में फरमाया कि मदर ऑफ ऑल एस्पिरेशंस, आरजुएं जो आपकी होती है ना, तमन्नाएं, सबसे बड़ी आरजू क्या होनी चाहिए? हुजूर ने कहा कि ख्वाहिशात नफ्स पर सब्र कर लेना। ये जो आयतुल्लाह बहजत से पूछा गया कि जिन को तस्खीर करने का तरीका क्या है, जिन को काबू करने का, तो थोड़ी देर चुप रहे। वे कहते हैं जिन को काबू करने से अफजल है कि अपने नफ्स को काबू करो। जी बात समझ में आ रही? ये सब हुजूर मुकर्रम की वो नसीहतें जो हुजूर ने हमें इरशाद फरमाई हैं। इसी तरह से घर में रहने की एक नसीहत है। चूंकि बात को मैंने तमाम करना है तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। खुद अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूछा था मौला अली अलैहिस्सलाम से। अब देखिए रिवायत कितनी कीमती हो जाती है कि नवासे रसूल पूछ रहे हैं नफ्से रसूल से कि सिर्फ लियन नबी, बाबा आपने सबसे ज्यादा वक्त गुजारा है नाना रसूल अल्लाह के साथ, तो हमें थोड़ा बतलाइएगा तो सही कि हमारे नाना कैसे थे। हाय हाय, वो जो खुद हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैन है, वो पूछ रहे हैं अपने बाबा से कि हमें जरा बताइएगा कि हमारे नाना, आप कुछ बताइए। तो हुजूर देखें तारीख में लोग गुजरे जिनको कहा जाता था वसाफुन नबी, नबी के बारे में बयान करने वाले, तकरीबन 10 लोगों के नाम है। अब बदकिस्मती तारीख की रही कि मौला अली का नाम उस फहरिस्त में लिख दिया गया, जबकि मौला अली सलाम उससे बहुत बुलंद है। मौला अली खाली वसाफुन नबी नहीं है, मौला अली नफ्स नबी है। मैंने अर्ज़ किया तो पूछा गया कि आप हमारे लिए बयान कीजिए रसूलुल्लाह के बारे में। तो मौला अली ने कहा कि अरे बेटा हुसैन, जब आपके नाना घर में आते थे तो अपने वक्त को 3 हिस्सों में तकसीम करते थे, जुज़उन लिल्लाह व जुज़उन लिनफ्से व जुज़उन लिअहले। एक हिस्सा अल्लाह के लिए, एक हिस्सा खुद के लिए, एक हिस्सा अपने खानवादे के लिए, फैमिली के लिए। सभी कुछ अल्लाह के लिए आप अल्लाह के लिए करें, लेकिन जो खानदान के लिए कर रहे हैं वो भी कुर्बतन अल्लाह करें। यानी खाली मुसल्ले पर बैठ के इबादत कर लेने से 24 घंटे से आप अल्लाह के बंदे नहीं बनने वाले, जो ड्यूटीज हैं उसको पूरा करना पड़ेगा। तो फरमाया कि जुज़उन लिल्लाह, वो जो मौला अली अलैहिस्सलाम के ज़माने की बात है कि कुछ लोग थे जो हमेशा ही मस्जिद में आके बैठते थे, कभी और जाते ही नहीं थे कहीं, और लोग उनके बारे में बड़ा इंस्पायर होने लगे कि ये तो हर वक्त ही मस्जिद में इबादत करते, कितने बड़े इबादत गुजार हैं। और एक मरतबा मौला अली अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि तुम खाना पीना कहाँ से करते हो, अपना रिस्क कहाँ से तलाश करते हो? कयाली को दे देता तो खा लेते, नहीं देता तो सब्र करते हैं। मौलाना का कूफा के कुत्ते भी यही करते हैं, कोई उनको देता है तो खा लेंगे, नहीं दे। ये कौन सी इंसानियत है कि हर वक्त तुम यहीं बैठे रहोगे? जाओ बाहर निकलो, रोजगार कमाओ, मेहनत करो। तो जुज़उन लिल्लाह जुज़उन लिनफ्से, अपने आप के लिए, आपको अपने आप के लिए भी वक्त चाहिए, पीस ऑफ माइंड के लिए, आपके अपने वजूद के लिए, आपकी अपनी क्लीनलीनेस के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपको अपने आप के लिए भी थोड़ा सा वक्त चाहिए। तो एक आप का हिस्सा होना चाहिए इबादत परवरदिगार, एक आपके लिए, एक फैमिली के लिए। ये देखिए कैसी तकसीम है। कुछ लोग हैं कि जो सुबह से शाम तक मोबाइल पर, उनके पास किसी और के लिए वक्त ही नहीं, ना अपने आप के लिए वक्त है, ना अल्लाह के लिए, ना फैमिली के लिए। नहीं, ये गलत है। तो ये हुजूर मुकर्रम इसकी तफसील बयान फरमाई। फिर मौला अली इस्लाम ने फरमाया एक मकाम पर कि यजलिसु जिलसतल अब्द, कि जहाँ बैठते थे ना रसूलुल्लाह, वो ऐसे बैठते थे कि जैसे कोई आम इंसान बिल्कुल बैठा हुआ है। ऐसे आम इंसानों की तरह बैठते थे कि बाहर से कोई आता था, उसको पता नहीं होता था कि रसूलुल्लाह को, वो पूछता था मन मोहम्मद, तुम्हें मोहम्मद कौन है? ये कितनी बड़ी बात मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, आप अगर इसको महसूस कर सकें। यानी हुजूर बैठे होते थे अपने साहब की दरमियान, लेकिन ऐसे बैठते थे कि जैसे बिल्कुल एक आम इंसान हो, कोई पहचान ही नहीं पाता था बाहर से आता हुआ। यानी आज तो आप एक थोड़े से ऑफिस में भी जाएं तो आपको पता है भाई ये मैनेजर है। वो आज की मजबूरियां, मैं नहीं कह रहा कि इसमें कोई गलत बात है, लेकिन ये कि हुजूर मुकर्रम इस तरह से बैठे होते थे कि जैसे बिल्कुल एक आम तरीके से आम इंसानों के साथ। क्या के पूछता था कौन मोहम्मद, तुम्हें से मोहम्मद कौन है, मुझे बात करनी है। तो जो है आपकी सुभान अल्लाह। फिर फरमाया कि उनका हाथ हमेशा अता करने के लिए खुला होता था, ये आप सभी जानते हैं, जिसके वसी का आलम यह है कि ऊँटों की कतार अता कर दें। इस वसत अल्ताफ को पहुंचेगा भला कौन, साइल ने कभी दर पे नबी के न सुना कौन। साइल ने कभी दर पे नबी के न सुना, हु आर यू, ये नहीं कहा। ये एक अहले सुन्नत शायर है, उनका शेर है कि साइल ने कभी दर पे नबी के न सुना कौन,
और बस 3 सवालात पे मौकूफ है सब कुछ, यानी कि अली कौन, नबी कौन, खुदा कौन। भाई मिलके सलवात में तो नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा और नाम है अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह। तो ये हुजूर मुकरम की नसीहतें, इनको अपने वजूद से बांध कर रखिए। खुद शदीद मेहनत फरमाते थे, मेहनत से कभी पीछे ना हटे। जैसे कि कल मैंने नसीहत हुजूर की पेश की थी, जब खंदक खोदने की बारी आई थी ना, सलमान फारसी ने मशवरा दिया था ना खंदक खोदने का, जिन्हें सलमान मोहम्मदी बाद में कहा गया। कितनी बड़ी बात है ये। अब जाहिर है कि सीरत रसूल का अशरा हो और हजरत सलमान का जिक्र ना है तो ये मुमकिन ही नहीं। एक मजलिस में तो लाजिम है कि उनका चंद दकीकों के लिए जिक्र हो कि सलमान फारसी ने, जिन्हें इमाम ने कहा कि नहीं सलमान फारसी नहीं कहो, मुहम्मदी कहो। इसकी आप अहमियत का अंदाजा लगाइएगा। माशाल्लाह कितने सादात किराम तशरीफ फरमा होंगे। अब कोई जैदी हैं, कोई नकवी हैं, कोई रिजवी हैं। अच्छा, मैं जेन्युइन सैयदों की बात कर रहा हूँ, हर जुमेरात को पैदा होने वाला सैयद नहीं होता। मैं आपको जो औलाद ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में से हो उनकी बात कर रहा हूँ। तो आप कोई, मैंने अर्ज़ किया नकवी हैं, जैदी हैं, रिजवी हैं, तो अगर फ़र्ज़ कीजिए कि कोई इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की औलाद में से ना हो तो अपने नाम के आगे नकवी नहीं लिख सकता। शरन जायज़ नहीं है कि अपने आप को सैयद जाहिर करे जो ना हो। जाफरी के लिए हाँ एक थोड़ा सा एग्जाम्पशन ये है कि जाफरी इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की औलाद में से भी हो सकता है, मज़हब जाफरी का मानने वाला भी, वो एक अलग बात है। लेकिन वैसे जो सैयद नहीं, वो अपने नाम के आगे नहीं लिख सकता। तो अगर कोई नहीं है जैदी, वो नहीं कह सकता अपने आप को, कोई नहीं है रिजवी, नहीं कह सकता अपना सैयद जाहिर नहीं कर सकता, कोई नहीं है नकवी, अपने आप को नहीं जाहिर कर सकता। क्या मकाम होगा हज़रत सलमान का कि इमाम ने कहा कि मोहम्मदी कहो इन्हें। ये है नहीं, है फारस में, वहां की जनरेशन से, लेकिन हम कह रहे हैं कहो जी, ये है मोहम्मदी सलमान। तो सलमान ने मशवरा दिया था सलमान फारसी के आप खंदक खोद दीजिए, क्योंकि जब खंदक पर हमला हुआ था, मैं बताना चाह रहा हूँ हुजूर मुकरम खुद कितनी मेहनत फरमाते थे, ये जरा गौर कीजिएगा। तो खंदक खोदने का मतलब क्या था? मदीना के ईस्ट, वेस्ट और साउथ उसमें पहाड़ थे, वहां से दुश्मन नहीं हमला कर सकता था, खाली नॉर्थ से हमला कर सकता था। और नॉर्थ से वो लश्कर लेकर आए थे 10,000 का। तो हुजूर मुकरम ने मशवरा मांगा, इल्म रिसालत से सभी जानते थे, लेकिन हुजूर मुकरम ने मशवरा मांगा कि आप क्या कहते हैं सब। तो सलमान ने कहा कि अगर फारस में हम पर कोई इस तरह से हमला करता था तो हम खंदक खोद देते ताकि दुश्मन आसानी से ना आ सके। तो हुजूर मुकरम ने उनके मशवरे पर अमल करते हुए सबसे कहा कि खंदक खोदो। 6 दिन तक खंदक खोदी गई है, 1-2 घंटे की बात नहीं थी, कोई मशीनरी नहीं थी कि खंदक खोद दिया आराम से। सख्त तरीन गर्मी में 6 दिन तक खंदक खोदी गई। तो एक मोहतरम साहबी थे, वो खंदक खोद रहे थे, शदीद फाके भी थे। अब अल्लाह ताला का इम्तिहान ऐसा था कि उसी वक्त ड्राउट भी हुआ था, फसलें भी बहुत कम हुई थी, यहूदियों ने वैसे ही बाइकआउट किया हुआ था, अंदर से मुनाफिकीन थे, मुसलमानों के पास खाने पीने का बहुत कम सामान था, शदीद तरीन भूख में वो खंदक खोदते थे। तो एक मरतबा वो जो साहबी थे वो इतने ज़्यादा खंदक खोद के निढाल हो गए कि हुजूर मुकरम के पास आए, कहा या रसूलल्लाह मैं इतने फाके से हूँ और मैं खंदक खोद रहा हूँ। उन्होंने अपनी कमीज़ को खोला तो एक पत्थर बंधा हुआ था पेट पर। कहा या रसूलल्लाह देखें मैं पेट पर पत्थर बांध के खंदक खोद रहा हूँ, मैं फाके से हूँ लेकिन पेट पर मैंने पत्थर बांधा हुआ है। बिला तशबीह हुजूर मुकरम ने अपनी कमीज़ को खोला, जो हुजूर खुद खंदक खोद रहे थे, उसमें एक नहीं 2 पत्थर बंधे हुए थे। और हुजूर ने कहा मैं 2 पत्थर बांधकर खंदक खोद रहा हूँ। कभी हुजूर मुकरम ने शय का हुक्म दिया ही नहीं कि जिस पर खुद ना अमल किया हो। तो वो अजीम तरीन मेहनत से कभी पीछे ना हटे। तो आपको अहमद अलैहिस्सलाम की जिंदगी में मिलेगा जो औलाद रसूल है, मौला अली अलैहिस्सलाम इमाम नफ्स रसूल है वो तो, लेकिन इमाम मोहम्मद बाकर, इमाम जाफर सादिक इस्लाम, इमाम से कोई पूछता था कि आप ये क्या इतना किशावर्जी करते हैं, खेत में किसानों की तरह काम कर रहे होते हैं। इमाम ने कहा खुदा की कसम अगर इस वक्त मौत आ जाए ना तो मैं राह हक पर, सिरात मुस्तकीम पर दुनिया से जाऊंगा, इसलिए कि हलाल रिज़्क़ की तलाश में जा रहा हूँ। हाँ, एक बात यह है कि लुक़मान हकीम ने अपने बेटे को नसीहत की थी कि दुनिया में ऐसे दाखिल ना हो जाओ कि अपनी आखिरत को खो दो, और अपनी आखिरत पे ऐसे ना लग जाओ कि दुनिया में किसी और के मोहताज हो जाओ। कंप्लीट नसीहत है ये, कंप्लीट नसीहत है। फिर से कहता हूँ, दुनिया में ऐसे गर्क ना हो जाओ कि अपनी आखिरत को खो दो, आखिरत पे ऐसे ना लग जाओ कि दुनिया में किसी और के मोहताज हो जाओ।
इससे बेहतर एक कलाम सुनाता हूं, चूंकि अमीरुल मोमिनीन का कलाम है। मौलाना ने फरमाया कि दुनिया के साथ ऐसे रहो जैसे आग के साथ रहते हो, गर्मी भी हासिल करते हो, अपने आप को जलने से भी बचाते हो। सुभान अल्लाह। आग से तुम जलने से भी अपने आप को बचाते हो, आग से ऐसे करीब ना हो जाओ कि जल जाओ, लेकिन आग से फायदा भी लेते हो। तो जो फरमा रहे हैं आप, तो आपको जिंदगी का कोई हिस्सा ऐसा नहीं मिलेगा जहां हुजूर मुकर्रम की आपको नसीहत ना मिले। कंप्लीट ह्यूमन बीइंग। मैं बात को ऐसा से आगे बढ़ाकर एक मंजिल पर आज रोकूंगा। आज चूंकि जिस शहजादे का बयान होना है, शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम की वालिदा बीबी उम्मे लैला, बीबी उम्मे लैला के दादा उर्वा बिन मसऊद सकफी, वो आए थे रसूल अल्लाह से मिलने के लिए। तवज्जो कीजिएगा, मैं आपको रिश्ता समझाऊं फिर से। यानी हजरत अली अकबर के परदादा, पर नाना, माजरत, पर नाना, हजरत अली अकबर के पर नाना, वो मिलने आए थे इमाम हुसैन के नाना से। समझ में आ गया रिश्ता? कब? उर्वा बिन मसूद सकफी वो हैं कि एक तो सुलह हुदैबिया के मौके पर ज़ाहिरी तौर पर उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, ताइफ के रहने वाले थे। उस वक्त उन्होंने असहाब से कहा था कि जिन मोहम्मद के ख़िलाफ़ तुम लड़ने का इरादा रखते हो ना, मैंने देखा है कि उनके कुछ करीबी चाहने वाले ऐसे मोहब्बत करने वाले हैं कि अगर वो अपना लुआब भी अपने दहन मुबारक से निकाले ना तो उसको ज़मीन पर नहीं गिरने देते, अपने हाथों पे लेते हैं। तो ख़बरदार इनसे नहीं लड़ना। और फिर हज़रत उर्वा बिन मसूद सकफ़ी जो बीबी उम्मे लैला के दादा होते हैं, वो आए मिलने के लिए रसूल अल्लाह से। कब? 9 हिजरी में, जो मुबाहिला का साल है। 10 हिजरी, 9 हिजरी में वो मुलाकात की लाए, जिसको ईयर ऑफ डेलीगेशंस कहते हैं, क्योंकि उस साल में बहुत सारे वफ्द आए थे रसूल अल्लाह से मिलने के लिए। और वो हुजूर मुकर्रम के हाथ पर ईमान लेकर वापस गए। और हुजूर ने कहा कि इनकी मिसाल जो फ़िरऔन के ख़ानदान में एक मोमिन था ना, उसकी है, जिसका जिक्र सूरह गाफिर में है। सूरह गाफिर के आयत नंबर 28 में एक मोमिन आले फ़िरऔन का जिक्र है। तो हुजूर मुकर्रम ने फरमाया था कि हज़रत उम्मे लैला के दादा, उनकी मिसाल मोमिन आले फ़िरऔन जैसी है। और फरमाया इस सिद्दीकीन में से एक मोमिन आले यासीन को कहा कि हज़रत हिस्कील, एक उर्वा बिन मसूद सकफ़ी मोमिन आले फ़िरऔन, और एक अली इब्न अबी तालिब। और फरमाया कि अली तमाम सिद्दीकीन के सरदार हैं। जी, ये आए थे उस साल मिलने के लिए रसूल अल्लाह से। मैं शहजादा अली अकबर की तरफ अब आपको ऐसे लेके जा रहा हूँ सीरत रसूल की रोशनी में। वो आमुल वफूद था, बहुत सारे डेलीगेशंस आए थे रसूल अल्लाह से मिलने के लिए, क्योंकि रसूल की हुकूमत अब इस्टेब्लिश हो चुकी थी। तो कुछ लोग होते हैं कि जो इसलिए भी मिलना चाहते हैं कि आप देखें जब इनके पास गवर्नमेंट आ चुकी है तो इनका बिहेवियर कैसा है, चेंज हुआ है या पहले वाला ही है। तो इस खातिर मिलने के लिए आए थे रसूल अल्लाह के पास। उन्हीं में से नजरान का वफ्द आया था जिनके साथ मुबाहिला हुआ। वो भी अपना डेलीगेशन बना के आए थे कि हम जाके देखें। और वो अपने जहन में, मुझे मुबाहिला पूरा नहीं पढ़ना, मैं खाली एक मंजिल तक ले जाना चाहता हूँ। उनके अपने जहन में था कि हम जाकर इनसे जिन्होंने नबूवत का दावा किया है, हज़रत ईसा के बारे में पूछेंगे। वो ईसाई थे। अगर इन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कोई खुदा न खास्ता बुराई की तो हम समझ जाएंगे कि ये सच्चे नबी नहीं है। इसलिए कि हर आने वाला नया बादशाह वो ये चाहता है कि जो पुराना बादशाह फ़र्ज़ कीजिए गुजर चुका है, उसका जिक्र ना हो, मेरा जिक्र हो। उसकी बात ना करो, मेरी बात करो। पाकिस्तान के सिलसिले में तो ऐसा बहुत ही होता है, आपको पता है पॉलिटिकल सिस्टम क्या है यहाँ पर। तो जो गुजर चुका है वो ख़त्म, अब हम हैं। तो कहा हम जाएंगे हज़रत ईसा के बारे में पूछेंगे। अगर हज़रत ईसा की उन्होंने नागवारी का इज़हार किया तो हम समझ जाएंगे कि सच्चे नबी नहीं है। तो उस वक्त उन्होंने पूछा हज़रत ईसा के बारे में, तो रसूल ने जवाब दिया कि मैं तो वो हूँ कि जो ईसा के तसलसल में उनकी किताब की तस्दीक करते हुए इस कुरान को लेकर आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि लगता तो सच्चा नबी है, फिर ये तो हज़रत ईसा की तारीफ़ कर रहे हैं। तो फिर पूछा कि अच्छा ये बतलाइए कि यूसुफ के वालिद कौन थे? कहा याकूब। ये आज बच्चे को मालूम है, उस ज़माने में नहीं मालूम था। कहा मैंने चेक करें। कहा यूसुफ के वालिद कौन थे? कहा याकूब। कहा अच्छा मूसा के वालिद कौन थे? कहा इमरान। आपके वालिद कौन है? कहा अब्दुल्ला। कहा फिर ईसा के वालिद कौन है? अपने जहन में एक सवाल बना के लेकर आए कि अगर हर नबी का बाप है तो ईसा का भी तो बाप होना चाहिए, और अगर उनका कोई बाप नहीं तो फिर अल्लाह के बेटे हैं वो।
नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। क्या बतलाइएगा? जैसे उन्होंने कहा ना कि याकूब के वालिद कौन है, यूसुफ के वालिद कौन है, याकूब। मूसा के वालिद कौन है, इमरान। आपके वालिद कौन है, अब्दुल्ला। ईसा के वालिद कौन है? जैसे ही उन्होंने ये कहा, आयत नाजिल हुई सूरह आले इमरान की, इन्ना मसल ईसा इंदल्लाहि का मसल आदम खलक़हु मिन तुराबिन सुम्मा क़ाल लहु कुन फ़यकून। यकीनन ईसा की मिसाल अल्लाह के नज़दीक आदम की मिसाल है। खलक़हु मिन तुराबिन, अल्लाह ने उन्हें तुराब से खल्क़ किया। सुम्मा क़ाल लहु कुन, फिर अल्लाह ने कहा हो जाओ, फ़यकून, तो वो हो गए। हाय हाय, साथ रहिएगा मेरे। आपको मैं एक लम्हे में एक फ़ज़ाइल की एक मिराज पे लेके चलना चाहता हूँ। आयत क्या नाजिल हुई? इन्ना मसल ईसा इंदल्लाहि का मसल आदम, अल्लाह के नज़दीक ईसा की मिसाल आदम की मिसाल है। खलक़हु मिन तुराबिन, अल्लाह ने मट्टी से खल्क़ किया। सुम्मा क़ाल लहु कुन फ़यकून, फिर अल्लाह ने कहा हो जाओ, तो वो हो गए। अल्लाह जब कहता है कुन तो फ़यकून फौरन ये होता है या 10 साल बाद होता है? फौरन है ना। अल्लाह ने कहा कुन, 25 साल बाद तो नहीं होगा फ़यकून। कुन और यकून के दरमियान वही फ़ा है जो मन कुन तो मौला फ़हाज़ा अली और मौला के दरमियान की फ़ा है। मिल के योली जी। जब अल्लाह ने कहा कुन, फिर कहा फ़यकून, फौरन। हुज़ूर ने कहा मन कुन तो मौला, 25 साल बाद के लिए नहीं कहा था। फौरन, जैसे अल्लाह के कुन और यकून में फासला नहीं है, वैसे ही अल्लाह के मोहम्मद और अली में फासला नहीं है। तो कुन फ़यकून योली, तो जो कीजिएगा। अब जब उनको हुजूर ने आयत सुनाई तो इसका मतलब हुजूर क्या कहना चाहते थे कि तुम मेरे पास ये सवाल लेकर आए हो कि ईसा का बाप कौन है, तो कोई ना कोई बाप होगा, और अगर कोई नहीं है तो फिर ये कि अल्लाह के बेटे, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। इसका मतलब ये हुआ कि बेटा एक जगह बैठ जाइएगा। इन्ना मसल ईसा इंदल्लाहि का मसल आदम खलक़हु मिन तुराबिन सुम्मा क़ाल लहु कुन फ़यकून, यानी तुम ये कहना चाह रहे हो कि ईसा अगर बगैर बाप के आए तो अल्लाह के बेटे हैं, तो आदम तो बगैर बाप के भी आए हैं, बगैर माँ के भी आए हैं, वो तो ज़्यादा सज़ावार है कि अल्लाह के बेटे हों। दलील ख़त्म हो गई। वल हक़्क़ु मिन रब्बिका फ़ला तकुन मिनल मुमतरीन, हक़ अल्लाह की जानिब से जब आ जाए तो शक ना करना। ये सूरह आले इमरान के नंबर 59-60 आ गई। उन्होंने कहा कि अच्छा हम सोचते हैं, अब अगर मान ले रसूल अल्लाह को तो सारे पर्क्स खुद के ख़त्म हो जाएंगे। तो ऐसे मानना आसान थोड़ी होता है। कितने ऐसे लोग हैं कि जो तशरीह को कबूल करते हैं, दिल से जानते हैं, बड़े बड़े उलमा में से भी। वरना फिर हमें अल्लामा कौन कहेगा? हमारा वो सारा हिसाब किताब कहाँ जाएगा? दोनों मुश्किल होता है इसको संभालना, फिर आसान नहीं है। तो उन्हें हम सोचते ज़रा बताते हैं। कुछ दिनों बाद आया, आके कहा कि हमारी समझ में नहीं आ रहा, और इरादा ये था कि जब वापस जाएंगे ना नजरान तो कहेंगे अपनी कौम से कि हम तो गए थे जो आखिरी नबी होने का दावेदार है, हमारी समझ में नहीं आया। अब कोई ना सोशल मीडिया था कि पता चलता है कि उन्होंने क्या बात की थी, वहां पर कुछ भी नहीं पता। जैसे ही वो उठ के जाने लगे, कुरान ने जंजीर बांध के रोक लिया। कहाँ जा रहे हो? फमन हाज्जक फीहि मिन बअद मा जाअका मिनल इल्म, अगर इल्म आने के बाद भी कोई कट हुज्जती करता रहे, फ़कुल, तो ए रसूल आप कह दीजिए, तालो, बुला लाओ, अबनाना व अबनाकुम, तुम अपने बेटों को, हम अपने बेटों को, व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनज्अल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। आ जाओ। ऐसे कैसे जा रहे हो जी? उस वक्त ये पेश आया। और मुबाहिला तो हज़रत सैयदा की फ़तह का ऐलान है। मैंने क्या जुमला कहा? इसलिए कि मस्जिद में वो रसूलुल्लाह को देख रहे थे, मौला अली को देख रहे थे, हसन हुसैन को देख रहे थे। किस हस्ती का साथ में इजाफा हुआ कि उन्होंने कहा कि अगर ये दुआ करें तो पहाड़ भी अपने मकाम को छोड़ दे। इस हस्ती का इजाफा हुआ, एक हस्ती का।
जिसे हदीस के सामने। और जब मुबाहला भी हुआ है, मैं बात को इसलिए इस तरफ लेकर आ गया कि ये तकरीबन 9वीं हिजरी का वाक़या है और 9वीं हिजरी ही में मुबाहला पर हुजूर जा रहे थे, उससे पहले हुजूर ने चादर में लिया और आयत नाजिल हुई। आयत अतीर कई मरतबा नाजिल हुई, उस दिन भी नाजिल हुई कि जिनकी तहारत का ऐलान किया गया है। इससे पहले भी नाजिल हो चुकी थी, लेकिन उस दिन भी नाजिल हुई है। और जब वो आयत नाजिल हुई तो हुजूर मुकर्रम फिर 6 महीने तक सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के दरवाजे पर खड़े होकर कहते रहे कि अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबुव्वा, ए नबूवत के अहले बैत आप पर सलाम हो। फिर मैं बात को तमाम कर दूं कि जब पंजतन पाक तशरीफ़ ले गए तो उन्होंने मुबाहला नहीं किया। आखिरी सवाल, अल्लाह की तरफ से लानत आ गई थी झूठों पर, उन्होंने लानत ली नहीं। एक सवाल पूछ रहा हूं, अल्लाह की तरफ से लानत आई थी, उन्होंने कबूल नहीं की, उन्होंने कहा कि हम तो कर ही नहीं रहे मोबाइल। पता है पहुंचेगी कहां? अब जो आले रसूल को कहीं भी झुटलाएगा, ये वाली बात। देखिए, जब एक बुलंदर नारा लग चुका हो तो फिर सलवात भी फिर बुलंदर ही भेजा करें, मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाह। उनकी चौखट पे तो कासा भी बड़ा सजता है। वैसे मांगना भी मैंने कहा ना फैलाइए, लेकिन इस दर के सामने हमेशा अपने हाथ फैला के रखिए, हमेशा अपना दामन फैला के रखिए। क्यों? ऐसी चौखट पे तो कासा भी बड़ा सजता है और दर बड़ा हो तो भिखारी भी बड़ा लगता है। हाँ, यहां तो भिखारी बन के जाना शरफ है जी। और जो इस दर का ऐसा तस्लीम शुदा फकीर था, उसे जो मैं बात कह रहा था, सलमान, जब वो खंदक खोदी भी गई थी ना, तो इतनी मेहनत से खोदी गई कि मुहाजिरीन कह रहे थे कि हमने ज़्यादा खंदक खोदी और अंसार कह रहे थे हमने ज़्यादा खंदक खोदी। और एक सलमान रह गए थे जो ना मुहाजिरीन में से था ना अंसार में से, तो हर एक चाह रहा था ये हम में से हो जाए या हमारे साथ हो जाए। हुजूर ने कहा ना तुम में से ना तुम में से, सलमान व मिन्ना हलल बैत, हम में से। इसका मतलब ये है कि सलमान सहाबी रसूल हैं, सहाबियत की आखिरी हद ये है कि वो अहले बैत में पहुंच जाएं। कि इनके दर का कोई फकीर बन जाए। अजीजों, एक शहर है आखिन, जर्मनी का, मैंने कहा इनके दर का फ़कीर। आज से तकरीबन कुछ दिहाइयों पहले की बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। एक आगा जाफ़र मुज्तहिदी होते थे, बहुत ही जय्यद आलिम दीन, और उनके लिए मुख्तलिफ मराजे की गवाही है कि साहिब करामात थे। उनके एक ख़ास शागिर्द थे जिनका नाम था सैयद मेहदी। वो कहते हैं कि मैं इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए ईरान से गया था जर्मनी, कि एक दिन मैं अपने घर में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि एक रुक़ा है छोटा सा, और उस रुक़े को मैंने देखा तो उसमें लिखा हुआ था कि मैं जाफ़र आगा मुज्तहिदी हूँ और जर्मनी का फ़लाँ एक इलाका है आखिन, उस मकाम पर पहुँचो तुम। तो कहते हैं मैं बड़ा ताज्जुब में आया कि मैं तो उनको ईरान छोड़कर आया था, ये यहाँ क्या कर रहे हैं। बहरहाल मैं जब वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि चोटी है, बुलंदी है। वहाँ पर गया तो देखा कि आगा जाफ़र मुज्तहिदी मौजूद हैं और एक बूढ़ी खातून जो ज़ारो कतार रो रही है, उसका एक जवान बेटा जो बिस्तर पर सीधा बैठा हुआ है। वजीफ़ा बता रहा हूँ फिर आपको। एक मैंने उस बूढ़ी खातून से कहा कि आगा जाफ़र मुज्तहिदी आपके घर के बाहर है, आप यहाँ बैठी हैं, आपका बेटा यहाँ बिस्तर पर बैठा हुआ है, क्या माजरा है। उसने कहा कि मेरे शौहर का इंतकाल हो गया और हम क्रिश्चियन हैं, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया और 2-3 दिन बाद डायग्नोज हुआ कि मेरे बेटे को कैंसर है और अब मेरा बेटा भी 6 महीने में मर जाएगा। तो मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। यहाँ तक कि मेरे बेटे की एक ऐसी हालत हो गई कि बिस्तर पे पड़ा रहता था, तकलीफ से कराहता रहता था।
कि एक मरतबा मैंने ज़ारो कतार रोकर अपने बेटे के पास बिस्तर पर बैठकर उसको पकड़कर मैंने कहा कि ए बीबी मरियम, क्रिश्चियन थे ये, ए बीबी मरियम मेरे बेटे को शिफा अता करें, इसलिए कि मेरा एक वाहिद आखिरी आसरा ही है। कहते मैं पुकार रही थी रो रो कर कि मैंने देखा कि जैसे दफतन एक मुकाशफा हुआ और एक खातून मुझसे मुखातब है और वो कहती हैं कि मैं हूं मरियम, लेकिन इस वक्त मैं शिफा नहीं दे सकती तुम्हारे बच्चे को। तो कहते मैंने उनसे कहा कि आप कैसे शिफा नहीं दे सकती, आपका बेटा तो मुर्दों को जिंदा कर देता था। क्या इसलिए कि इस वक्त विलायत किसी और के हाथ में है, इस वक्त विलायत किसी और के हाथ में, उन्हें पुकारो। तो कहते मैं क्या पुकारूं? तो एक मर्तबा उन्होंने कहा कि आखिरी एक नबी है जो मेरे बेटे ईसा के भी सरदार हैं और उनकी एक बेटी है कि जो मुझसे अफजल है और मैं उनकी कनीज हूं, और उनके एक आखिरी बेटे हुज्जत हैं जो इस वक्त जिंदा हैं कि मेरे बेटे उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे। और फिर 3 नाम उसने लिए, या मोहम्मद, या फातिमा, या मेहदी, का ये पुकारो। कहते मुझे और कुछ नहीं याद रहा, कुछ नहीं समझ में आया, बस मैं गिड़गिड़ा कर कहने लगी या मोहम्मद या फातिमा या महदी, या मोहम्मद या फातिमा या महदी। ये कहती रही कि ये आगा जाफर मुजतहिदी अचानक आए, क्योंकि उनके लिए कहा जाता है कि हज़रत हुज्जत की तरफ से मामूर होते थे कुछ जगहों पे जाके शिफा देने के लिए। तो वो पहुंचे, वो घर में दाखिल हुए, मेरे दकुल बाब के घर में दाखिल हुए और उन्होंने भी यही नाम दोहराना शुरू किए मेरे बेटे को पकड़ के, लेकिन एक नाम और लिया जो मुझे याद नहीं है। ये 3 नाम तो वो कह रहे थे, एक नाम और भी लिया जो मुझे याद नहीं है। बस वो लिया उन्होंने नाम और मेरा बेटा ऐसा लगा बिल्कुल पसीने में भीग रहा है और शिफा मिल गई, सीधा होके बैठ गया। तो आगा वो सैयद मेहदी कहते हैं कि मैं फौरन गया जाफर मुजतहिदी के पास कि आपने ये 3 नाम तो मुझे समझ में आ गए, ये इसमें आजम है, ये वजीफा है, ये चौथा नाम कौन सा लिया था? उन्होंने कहा एक या अली कह के उसे उठा दिया था बिस्तर से, या मोहम्मद या अली या फातिमा या महदी। कहते मैंने ये कहा था, ये वजीफा नाम। नारा लगाना है तो ऐसे कि फिर हर तरफ आवाज गूंजे जहां जहां तक आप हैं। और मैं जा रहा हूं मसाइब पर। यो अली हसन अल्लाहुम्मा या मोहम्मद या अली या फातिमा या महदी। हुसैन है तकमील पंजतन, अब्बास है तस्कीन पंजतन, और अली अकबर है शबीह पंजतन। फ़कत रसूल अल्लाह की शबी नहीं अली अकबर, चेहरा तो है ही रसूल अल्लाह जैसा, नाम है अपने दादा अली पर अली। करीम आले हुसैन, इमाम हसन के दस्तरखान के वारिस, दस्तरखान लगाते थे मदीना में कि कोई बूढ़ा भटका गुजरने वाला मुसाफिर, उसे सैर होना है, सैराब होना है, वो आता था हज़रत अली अकबर के दस्तरखान पर, यहाँ के सैराब होता था। हुसैन के बेटे हैं, सिन पाया है सैयदा से, शबीह पंजतन हो गए ना, शबीह पंजतन है शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम। कि आज उस जवान का मातम करने के लिए तशरीफ़ फरमाएँ कि कूफा की औरतें अकबर के सर को देख के कहती थी खुदा करे इसकी माँ जिंदा ना हो। इसकी माँ ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या नहीं बिगाड़ा कुछ नहीं, जो हमारी निगाह में चांद का टुकड़ा है वो माँ की निगाह में क्या है? जब रसूल अल्लाह पर अशरा गुजरा है, पूरा मातम है, तो आज तो शबीह रसूल जिनका चेहरा रसूल अल्लाह जैसा है, हाय हाय, कि जब दुश्मन के लश्कर में पहुंचे फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, दुश्मन ने ये कहा कितना बेहतरीन है इसे खल्क करने वाला परवरदिगार। अब मैं जुमला एक और बदल के कह रहा हूँ, जो दुश्मन की निगाह में ये है वो बाप हुसैन की निगाह में क्या है? लिहाजा फरमाया था कि बेटा तेरा को तुझ जैसा जवान बेटा नहीं है ना। आज तो वो मसाइब है कि कलेजे हिल जाते हैं, एक जवान का मातम है। ये हुसैन के सबसे बड़े नुकसान का नाम है अली अकबर। शब जुमा जब
कोई ज़ियारत करने वाला पहुंचा वहाँ पर इमाम हुसैन के हरम में, पैदल चल कर आया था। इमाम हुसैन से कहता है कि मौला, मैं अपनी दुआएं तो बाद में मांगूंगा, लेकिन अगर किसी के घर में मैयत हुई हो तो पहले पुरसा देते हैं ना, लेकिन जिसने एक दिन में 72 लाशें उठाई हों तो मैं किस किस का पुरसा दूँ। आप सोचिएगा, आज ये नबी गुफ्तगू थी सीरत रसूल पर और मसाइब का बयान हो रहा था। रोज़ एक एक हस्ती के मसाइब का बयान होता है ना। सबकी शहादतें तो एक ही दिन हुई, आशूर के दिन, लेकिन हम एक दिन शहज़ादा अली असगर का बयान करते हैं, एक दिन अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम का, एक दिन शहज़ादा कासिम का, असहाब इमाम हुसैन का अलग से बयान होता है, और मोहम्मद अलैहिस्सलाम का अलग से बयान होता है। क्यों? इसलिए कि किसी ख़तीब में ये हिम्मत नहीं है कि वो एक साथ सारी शहादतें पढ़े ना। आप सारी शहादतें एक साथ सुन सकते हैं, एक शहादत हम सुनते हैं, हम अपने हाल में नहीं रह पाते। सोचो जो हमसे सुनना इतना मुश्किल है, वो हुसैन ने एक दिन में 72 लाशें कैसे उठाई। एक लाश अभी लाया है, एक लेने चला है, यह है फर्जंद ज़हरा। तो वो आलिम कहते हैं कि मौला, मैं एक साथ तो सारे पुरसे नहीं पेश कर सकता, मैं किताब खोलता हूँ, जिस शहीद का मरसिया आ गया मैं शहीद का मरसिया पढ़ लूँगा। तो उन्होंने किताब को खोला तो शबीह रसूल अली अकबर का मरसिया सामने आ गया और उन्होंने पढ़ना शुरू किया। बहुत गिरिया हुआ करबला में। कहते हैं कि फिर मैं आके अपने मुसाफिर खाने में आराम कर रहा था कि मैंने ख्वाब में आका अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम को देखा। मौला बड़े गम के आलम में तशरीफ़ लाए। उन्होंने कहा, तेरा शुक्रिया, तूने मुझे मेरे हरम में अली अकबर के मसाइब का पुरसा दिया। जब तू अपने शहर माज़ंदरान वापस जाना तो वहाँ पर मेरा एक शिया रहता है, उसे जाकर कहना हुसैन ने तुझे सलाम कहा है। तो कहते मैंने तड़प कर कहा कि मौला, सारी दुनिया आपको सलाम करती है, आप उसे क्यों सलाम कह रहे हैं? क्या इसलिए कि जब भी कहीं मेरे नाम की मजलिस होती है वो मेरे अज़ादारों की जूतियों को सीधा करके रखता है। उसे जाकर कहना हुसैन ने तुझे सलाम कहा है, और आइंदा कभी शबे जुमा मेरे हरम में अली अकबर के मसाइब नहीं पढ़ना। मैंने कहा मौला, क्या मुझसे ख़ता हो गई, मैंने गलत पढ़ा? कहा नहीं, तूने ठीक पढ़ा, लेकिन हर शबे जुमा मदीना से मेरी माँ फ़ातिमतुज़ ज़हरा मेरी ज़ियारत को आती हैं। जब से तूने अली अकबर के मसाइब पढ़े हैं, ज़हरा को गश आ गया, दादी पोते के मसाइब को नहीं सुन पाती। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा आपको अजर अज़ीम अता फरमाए। सैयद मेहदी बैरुल उलूम से भी किसी ने कहा था शब जुमा हरम में अली अकबर के मसाइब पढ़ने के लिए। उन्होंने कहा कि मस्तूरात में से किसी बीबी में ये ताकत है कि वो हज़रत ज़हरा को संभाल सके। और एक और करबला के बड़े ख़तीब थे। अब मैं जो जुमला कहने लगा हूँ आप तक पहुँच गए तो फिर देखो उस जुमले का हक़ अदा करना मसाइब का। कहते हैं कि करबला के ख़तीब थे हरम के, उनसे किसी ने कहा कि आप इमाम हुसैन की शहादत पढ़ दें। वो गए, हज़रत अली अकबर की शहादत पढ़ के उतर आए। अगले दिन फिर जब खिताबत की लिया, उनसे कहा आप इमाम हुसैन की शहादत पढ़े। हज़रत अली अकबर की शहादत पढ़ी, उतर आए। तो उनसे कहा कि हम आपसे रोज़ कहते हैं इमाम हुसैन की शहादत पढ़ें, आप अली अकबर की शहादत पढ़ के उतर आते हैं। क्या तुम्हें मालूम नहीं है अकबर के जनाजे पर मर गए थे हुसैन? वज़ा खद्दहु अला खद्दे, हुसैन ने अपना चेहरा अकबर के चेहरे, ऐसा लगता था कि जैसे हुसैन उठ नहीं पाएंगे अगर दर खैमा से बीबी ज़ैनब की आवाज़ ना आती। हक़ यही है, हक़ यही है शहज़ादे के मसाइब पे गिरिए का। या अल्लाह, वाक़ई कोई जवान अपने आप को तमाचे मारता हुआ गश खा जाए तो हक़ यही है। हुसैन के बहुत बड़े नुकसान का नाम है अली अकबर। कोई अली अकबर की फ़कत रुख़सत को समझ ले तो उसके रोने के लिए ज़िंदगी भर काफ़ी है। बार बार खैमे का पर्दा उठा, बार बार गिरा, ऐसा लगता था जैसे भरे घर से जनाजा निकल रहा। कोई था कि जो बार बार दामन थाम रहा था। मुझे नहीं मालूम वो कौन है, लेकिन कोई बुजुर्ग बीबी होती तो शाने से रोकती। ये 4 साल की सकीना थी जो फरियाद कर रही थी, ऐ मेरे भैया अली अकबर, किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो अली अकबर? देखो ये एक ही तो दिन है कि तफसील से शहजादे के मसाइब का बयान होता है। जी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो कुछ मैंने उलमा से सुना है वो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। फरमाया था कि जाओ अपनी माँ से इजाज़त लेकर आओ। फ़ौरन बीबी उम्मे लैला से इजाज़त लेकर आए। कहा नहीं बेटा, मैंने इस माँ से नहीं जिसने 18 बरस
बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के सामने अदब से बैठ गए। कहा फूफी अम्मा एक सवाल करना चाहता हूँ, आपका मकाम ज़्यादा बुलंद है या दादी फातिमा ज़हरा का मकाम ज़्यादा बुलंद है? क्या है बेटा अकबर, ये कैसा सवाल है? फातिमा ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन है। का फिर आज अपने लाल को फातिमा के लाल पर कुर्बान कर दो फूफी अम्मा। का बेटा अगर किसी और तरह इजाज़त मांगी होती तो मैं ना देती, लेकिन जाओ हमने तुम्हें नाना के दीन पर फिदिया किया। अकबर उठे, आए, जैसे ही अपनी सवारी पर सवार हुए, इमाम हुसैन ने अपनी रीश मुबारक को फरमाया अल्लाहुम्मा इशहद अला हाउलाइल क़द बरदा इलैहि गुलामुन अशबह अन्नास खल्क़न व खुल्क़न व मंतक़न बिरसूलिक। ए खुदा तू गवाह रहना, तू हुसैन की मुसीबत पर गवाह रहना, अब वो जा रहा है। जब मैं तेरे नबी को देखना चाहता था तो अपने अली अकबर को देख लेता था, जो चेहरे में, जो रफ्तार में, गुफ्तार में मेरे नाना के मुशाबे है। बस अली अकबर अभी थोड़ा आगे बढ़े थे, ऐसा लगा जैसे कोई आवाज़ आई हो। अरे मुड़कर देखा तो देखा बूढ़ा बाप आहिस्ते आहिस्ते आ रहा था। कहा बाबा अभी तो आपसे इजाज़त लेकर आया था बाबा। अकबर काश तेरा कोई तो जैसा जवान बेटा। आए हुसैन, अब तो वो शबे तासुआ आ गई है, कल 9 मुहर्रमुल हराम है। लेकिन हुसैन ने एक ख्वाहिश का इजहार फरमाया कि देखो जब मुमकिन हो ना, क्या बेकसी थी, फरमाया जब जब मुमकिन हो ना चेहरा मोड़ मोड़ के दिखलाते रहना बेटा, मैं तुम्हें देखता रहूं बेटा। अली अकबर ने पहला हमला किया, बेपनाह जंग की, वापस पलटे। कहा बाबा आपने मेरी जंग देखी? कहा बेटा ऐसा लगा जैसे जाफर तैयार लड़ रहे हो, जैसे हैदर करार लड़ रहे हो। कहा बाबा लातश वक़्त क़तलनी, प्यास ने बहुत मार दिया है बाबा, खुदा किसी बूढ़े बाप पर वो वक्त ना लाए। आज जब सबील पर जाना पानी पीना, कहना सलाम। कहा जाओ नाना रसूल अल्लाह तुम्हें सहरा फरमाएंगे। यानी हुसैन ये कहना चाहते थे कि आप पलट कर नहीं आना, बस जाओ नाना रसूल अल्लाह सहरा फरमाएंगे। अकबर फिर से चले। मैंने अर्ज़ किया कि जो उलमा से सुना है, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब वहाँ पहुँचे हैं कि अब उमर साद ने कहा ये हुसैन का शेर है, ये वैसे नहीं मारा जाएगा, घेर कर मारो। हर तरफ से हमले शुरू हुए। किसी शकी ने अकबर के कलेजे का निशाना ले। आज आराम से रोने की रात नहीं है अजीज। सीना बर्शी सीना अली अकबर पर लगी, अली अकबर जमीन पर गिरे। कहा बाबा अलैका मिन्नी सलाम, मेरा आखिरी सलाम बाबा। सुन लीजिएगा 2 जुमले अभी। जब भी कोई शहीद गिरता था तो कहता था या मौला अदरिकनी, मौला मेरी मदद को आइएगा। अली अकबर कहते हैं बाबा मेरा आखिरी सलाम, यानी कहना चाहते थे बाबा सुबह से लाशें उठा उठा कर थक गए हो ना बाबा, अब जहमत नहीं कीजिएगा बाबा, अब आखिरी सलाम। लेकिन मैं हुसैन जो हर शहीद के लाशे पर गए हों, अकबर के लाशे पे कैसे ना जाते। हुसैन उठे, अजीज़ों या हुसैन कहना, गिरे हुसैन, फिर उठे, फिर गिरे। कऊदुनी या बुनैया, ऐ मेरे लाल आवाज दे, तेरे बाप को कुछ नजर नहीं आ रहा बेटा। थोड़े से मरसिए के जुमले भी मैंने पढ़ने, मेरे साथ चलना। हुसैन पहुंचे, अपना रुखसार अकबर के रुखसार पर रखा, ऐसा लगता था जैसे हुसैन मर जाएंगे। बीबी ज़ैनब की आवाज़ आई। हुसैन ने कहा बहन ज़ैनब मेरी ज़िंदगी में ख़याम से बाहर ना आइएगा, मैंने आपके पर्दे पर अपने अली अकबर को कुर्बान किया। मेरी माएँ बहनें जो सुन रही हैं, बग़ैर हिजाब के घर से बाहर ना आना, अली अकबर का दिल दुखेगा, ज़ैनब का दिल दुखेगा। का बेटा बस इतनी मेहरबानी कर दो, अपने दोनों हाथ मेरी गर्दन में डाल दो ताकि तुम्हें ले कर चलूँ। अली अकबर ने एक हाथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गर्दन में डाला, दूसरा हाथ ऐसा लगता है जैसे कुछ छुपाना चाहते हैं, सीने से नहीं हटाया। का बेटा ये दूसरा हाथ भी मेरी गर्दन में डाल दो। का बाबा इस उम्र में आपको सदमा देना नहीं चाहता बाबा। का बेटा मैं असबर साबिरून,
अब जो हाथ हटा, मैं सबसे ज्यादा सब्र करने वाला हूं। हाथ हटा, बर्ची का टूटा हुआ फल नजर आया। हुसैन ने अली अकबर को जमीन पर लिटाया। ज़बाने हाल पढ़ रहा हूं, यकीनन कहा होगा या अली। जहां कहीं बैठे हो अपने दिल को करबला लेकर जाना। जरिए इमाम हुसैन में जा शहजादा अली अकबर की खबर है। जोर से कहना या हुसैन। अली अकबर को, शहजादे को लेकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चले और जैसे ही ख़याम में पहुंचे तो बीबी उम्मे लैला कभी खैमे के एक तरफ से टकराती थी, कभी दूसरी तरफ से टकराती थी। कहती थी, ऐ बीबियों मुझे संभाल लो, मेरा अली अकबर मार दिया गया, मेरा अली अकबर मार दिया गया। आए आए हुसैन, मेरा अली अकबर मार दिया गया। अल्लाह जाने बीबी ज़ैनब पर क्या गुजरी। कहती थी ये माँ खूब भरी मैयत से लिपट कर, हाय हाय अली अकबर। यही हक है बुलंद आवाज से रोने का। आज माँ फातिमा तो ज़हरा आई हैं मदीना से पुरसा लेने, हुसैन करबला से आए हैं। किसकी आंखों में मेरे अली अकबर के नाम से आंसू। अरमान था पहनाऊंगी पोशाक शानी, अफसोस के रासाई न तुझ को ये जवानी, कैसा था मुक़द्दर है हाय अली अकबर। कहती थी ये माँ खूब भरी मैयत से लिपट कर, हाय हाय अली अकबर। तुम हिचकियाँ ले तुम हिचकियाँ ले के जो दम तोड़ रहे हो, मुमा से हमेशा के लिए मोड़ रहे हो, क्यों रूठे हो दिलबर, हाय हाय अली अकबर। माँ क्या कह रही है सुनना। आए जो हमें लूटने खैमे में सितमगर, माँ देगी सदाएं अली अकबर अली अकबर। छिन जाएगी चादर, हाय हाय अली अकबर। कह देना कहती थी ये माँ खूब भरी मैयत से लिपट कर। एक पढ़ लूँ और सुनोगे। पहले तो एक आवाज पे उठ जाते थे बेटा, अब इतनी सदाओं पे भी पहलू नहीं बदला, ये क्या हुआ दिल। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन।